पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में अगले महीने होने वाले पंचायत चुनावों में सेंट्रल फोर्स की तैनाती का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया। बता दें कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के मद्देनजर कलकत्ता हाई कोर्ट ने 48 घंटे के अंदर हर जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों यानी सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने पूछा कि अभी वहां ग्राउंड सिचुएशन क्या है। इस पर पश्चिम बंगाल सरकार के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि 13 जून को राज्य चुनाव आयोग राज्य सरकार के साथ सुरक्षा को लेकर असेसमेंट कर रहा था, लेकिन 15 जून को कलकत्ता हाईकोर्ट ने 48 घंटे में अर्धसैनिक बलों को तैनात करने का आदेश दे दिया। सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि 8 जुलाई को चुनाव होना है। आज नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। पूरे राज्य में 189 सेंसिटिव बूथ हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कहा गया कि हम सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि हाई कोर्ट ने यह आदेश इसलिए दिया क्योंकि 2013 और 2018 में हुए पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा का पुराना इतिहास रहा है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि हिंसा के माहौल में चुनाव नहीं कराया जा सकता। चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अगर लोगों को इस बात की भी आजादी नहीं है कि वो नामांकन पत्र दाखिल कर पाएं, उनकी हत्या हो रही है, तो फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात का सवाल ही नहीं उठता है। हाईकोर्ट ने हिंसा की ऐसी तमाम घटनाओं के मद्देनजर ही ऐसा आदेश दिया होगा। इस पर बंगाल सरकार के वकील ने कहा कि 2013 में राज्य सरकार ने खुद सेंट्रल फोर्स मंगाया था। 2013 में जो हालात थे वो 2023 में नहीं हो सकते हैं। बंगाल सरकार ने कहा कि यह फैसला लेने के लिए राज्य सरकार के परामर्श से राज्य चुनाव आयोग सिफारिश करता है। यह फैसला उस पर थोपा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि राज्य चुनाव आयोग ने अब तक क्या किया है। राज्य चुनाव आयोग की तरफ से पेश वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि संवेदनशील बूथों की पहचान की जा रही है। यह कहना कि चुनाव आयोग ने अब तक कुछ नहीं किया, यह गलत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग की दलीलों से जरा भी मुतासिर नहीं हुआ और उसने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद अब 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनावों में सेंट्रल फोर्स की तैनाती का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। राज्य की तमाम अपोजिशन पार्टियां भी पंचायत चुनाव में सेंट्रल फोर्स की तैनाती की मांग कर रही थी। यहां तक कि चुनाव ड्यूटी करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों ने सेंट्रल फोर्स नहीं तैनात किए जाने पर इलेक्शन ड्यूटी नहीं करने की धमकी दे डाली थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सब कुछ क्लियर हो गया है और ये साफ हो गया है कि पंचायत चुनाव पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती और उनकी निगरानी में ही होगा।